अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जो काफिला उधर जाके लोगों की मदद कर रहा है, इन्होंने उधर के हालात तो वाकयात क्या रहमत का मंजर है, अल्लाह माफ़ फरमाए। 10-10 फीट कई जगह पर 12-12 फीट पानी है। तो इनको रास्ते में कोई रुकावट किसी की तरफ से किसी इलाके में, ज़ाहिरी बात है बहुत दूर जा रहे हैं, कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं पेश आ रहा? नहीं, कोई वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद जावेद तरमेज़ी साहब के पास, जिन्होंने, जैसा कि आपको पता है, हमारा मुल्क पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा सैलाब की जद में है। हमारे हुक्मरान उसके लिए क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है, उनको क्या करना चाहिए, और हम आम इंसान जो पाकिस्तानी हैं हमें भी चाहिए कि जो सैलाब की जद में आए हैं उन भाइयों की मदद करें। ऐसे ही एक हैं डॉक्टर साहब जो कि फ्री डिस्पेंसरी भी चलाते हैं और साथ इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए बहुत सारी अमदाद का ऐलान किया और अमदाद भेजी भी। आइए इनसे जानते हैं कि वो ये सैलाब ज़दगान को जो अमदाद पहुंचा रहे हैं वो कैसे पहुंचा रहे हैं, किसी तंजीम के थ्रू पहुंचा रहे हैं या अपने स्टाफ के थ्रू। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मकामी तौर पर हम ये कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजहबी दोस्त, जमात के दोस्त मिलकर ये ख़ुद ज़ाती तौर पर ये काम हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राजनपुर इससे एक हफ़्ता पहले हमने इमदाद भेजी है और अब इंशाअल्लाह ताला हमारा काफ़िला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब आपकी तबीयत से ठीक है? डॉक्टर साहब आपका दिया हुआ अल्लाह ताला कबूल करे। हम अपने टीचर के साथ भाई हम 3-4 हैं, गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ माशाल्लाह ट्राले लेके आए हैं बड़े ना। तो डॉक्टर साहब आपका भी दिया अल्लाह ताला कबूल करे। तो आपके पैसे मिल गए हैं जी, तो अल्लाह ताला खैर करे, बल्कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा। जो है ना बड़े हमने भेजे हैं और वो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज। अच्छा, जैसा कि जो सैलाब ज़दगान है, ज़ाहिरी बात है सैलाब से उनके घरों को बड़ा नुकसान हुआ, उनके माल मवेशी, उनके कपड़े, यानी कि खाने तक की चीज़ भी उधर मैसर नहीं। तो उधर जो चीज़ें भेजी जा रही हैं अमदाद के लिए, वो क्या चीज़ें भेजी जा रही हैं? हम टेंट, राशन, कपड़े, बिस्तर, अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश हो रही है हमारे से वो कर रहे हैं। अच्छा, कोई उनको कैश के सूरत में भी कुछ अमदाद की जा रही है? कैश तो फ़िलहाल नहीं दे रहे हम। खाने पीने की चीज़ें, पहनने की, रहने के लिए जो भी है वो चीज़ें मैसर की जा रही हैं। अच्छा, ये आपने अभी बताया कि एक आपका काफ़िला चला गया है, अभी दूसरा आप क्या कह रहे हैं, तैयार है? नहीं, ये अभी जा रहा है। अच्छा, उसके दूसरा बाद फिर कोशिश करेंगे। दूसरा जा रहा है। अच्छा, दूसरा जा रहा है। अब कितने ट्रक जा रहे हैं? 4 ट्रक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 ट्रक जा रहे हैं जी। ये जो 4 ट्रक जा रहे हैं, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये डॉक्टर साहब उनके साथ ऑनलाइन है। वो जगह जगह की जो है ना वो इनको लोकेशन दे रहे हैं कि हम इस जगह पहुंच चुके हैं, इस जगह पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो उधर पहुंचेंगे सैलाब ज़दगान के पास, तो ये सारा आपको दिखाया जाएगा कि उधर जाके उनकी कैसे मदद की जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सारी टीम गई है, ये सारी जो आपकी अपनी बनाई हुई टीम है, ये सारे मिल के दोस्तों की टीम है या कोई तंजीम है? नहीं, कोई तंजीम नहीं है, ये हम ज़ाती तौर पर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करते रहेंगे जब तक हमारी जो है ना भाई मुश्किल में है। बड़ी कोशिश है हमारी कि हम उसको लगातार करते रहें। जी, ये हम सब पाकिस्तानियों को, हम सब मुसलमानों को और हमारे सियासतदानों को भी चाहिए कि इस टाइम सियासत छोड़ के इन सैलाब ज़दगान की मदद करें, जिनको खाने की, जिनको कपड़ों की, जिनको रहने के लिए हैमों की, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद भी कोई है प्रोग्राम के इनको कुछ भेजा जाएगा? जी, हम काफ़ी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोशिश कर रहे हैं कि पैसे और जमा करके और लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि वो भी हमारी मदद करें और हम इन लोगों की मदद करें। डॉक्टर
ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا جو قافلہ ادھر جا کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، انہوں نے ادھر کے حالات تو واقعات کیا بتائے ہیں کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ قیامت کا منظر ہے، اللہ معاف فرمائے، 10-10 فٹ کی جگہ پر 12-12 فٹ پانی ہے، اور تمام فیملیز جو بچ گئے ہیں لوگ وہ روڈ کے اوپر جو ہے نا کنارے کے اوپر ٹینٹوں کے اندر اور کوئی ٹینٹوں کے بغیر بڑی جو ہے نا پریشانی کے عالم میں ادھر رہ رہے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو وسائل استعمال کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں، یہ آپ کا دینی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کے قافلے جا رہے ہیں آپ سے، محترم جناب ڈاکٹر سید محمد جاوید حسین ترمذی صاحب، ڈاکٹر صاحب آج الحمدللہ ہم لاہور سے سکھر پہنچے ہیں۔ یہ سکھر کے علاقے کے اندر بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا جی الحمدللہ کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئی، ہم نے بڑے منظم طریقے سے اس کو قافلے کو لے کے جا رہے ہیں، اور سکھر پولیس نے بھی ماشاءاللہ بہت ساتھ دیا ہے، وہ ہمارے قافلے کے آگے آگے ہیں، اور جہاں تک ان کی حدود ہوتی ہے ادھر تک لے جاتے ہیں، آگے سے دوسری پولیس آ جاتی ہے، ہم پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سید جاوید ترمیزی صاحب، جنہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسا ہی جذبہ ہم سب پاکستانیوں کا، ہم سب مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا ایک حصہ سیلاب کی زد میں ہے، جدھر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے، بے گھر ہیں۔ جتنی بھی مدد ہو سکے یہ ڈاکٹر صاحب کی طرح جذبہ لیں۔ اپنے دوستوں سے انہوں نے مل کے فنڈ اکٹھا کیا، 60 لاکھ روپیہ انہوں نے جو پہلی دفعہ بھیجا، 60 لاکھ کا سامان جو ہے نا انہوں نے بھیجا میں، جس میں کھانے پینے کی چیزیں، پینے کا پانی تھا۔ ایسے ہی ہمارے سب پاکستانیوں کا، سب مسلمانوں کا اور ہمارے سیاستدانوں کا بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ پہلے ان کو دیکھیں، جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔